एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मायापुरी दिल्ली के अंदर जो टाटा कॉमर्शियल है उन्होंने क्या स्पेशल आप लोगों के लिए रख रखा है। टाटा कॉमर्शियल ने जो पूरी की पूरी सिटी मोबिलिटी है उसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करा है, जिसकी वजह से दिल्ली के वासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही के अंदर ये फ़ायदा सिर्फ दिल्ली वासियों को नहीं है, पूरे भारत देश में बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, जिसके अंदर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो है वो सारे के सारे रिड्यूस होंगे। और साथ ही के अंदर आपको ऐसा स्मार्ट मोबिलिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप लोगों का ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा। तो आज पूरा का पूरा व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई लोगों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और आइए आप लोगों को दिखाते हैं अब ईवी बस जो टाटा की है और उसके होने वाले फ़ायदे। सो गाइस, पेश करते हैं टाटा की ईवी बस। और इस वक्त जो मायापुरी के अंदर इस वक्त हम इलेक्ट्रिक बस डिपो पर आए हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्टेशन हैं जहाँ पे बसेस चार्ज होने के लिए आती है। फ़िलहाल इस वक्त जो हमने टाइम चुना है उस हिसाब से हमने कोशिश करी कि ये जगह थोड़ी सी खाली रहे ताकि इस बस का अच्छा खासा रिव्यू दे सके और उसके बाद में आपको फ्लीट दिखा सके। तो इस स्टेशन पर अप्रॉक्सीमेटली 105 इलेक्ट्रिक बसेस की पूरी फ्लीट है जो ऑल ओवर दिल्ली अपनी फैसिलिटीज़ दे रही होती है। और अब शुरू करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट के पहले चाबी कैसे भूल सकते हैं भाई लोगों। तो कुछ इस प्रकार की गाड़ी की चाबी आती है, आपके पास में दोनों तरफ छोटे छोटे टाटा के लोगो हैं और साथ में बहुत सारी चाबियाँ आती है इधर उधर लॉक वाली। अब शुरू करते हैं बस से। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट के अंदर बहुत बड़ी आपके पास में विंडशील्ड आती है। टाटा की ये जो बस है मार्को पोलो बना रहे होते हैं। मार्को पोलो पहले एक ब्राज़ीलियन कंपनी थी, बाद में टाटा ने एक्वायर कर ली। तो अब देखा जाए तो मार्को पोलो भी इंडियन कंपनी होगी। अब फ्रंट के अंदर जो विंडशील्ड है, मतलब देखा जाए तो एक सिटी में जो चलने वाली बस है उसकी अच्छी खासी होनी भी चाहिए। उसके अलावा फ्रंट के अंदर डुअल वाइपर सेटअप आता है। वाइपर कैसे काम करते हैं भाई, हल्के से वाइपर दिखा देना। सो वाइपर जो डुअल सेटअप है पूरा का पूरा विंडशील्ड जो है वो कवर कर रहे होते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास वॉशर फ्लूइड के पॉइंट मिलते हैं। सेंटर के अंदर टाटा का बहुत ही खूबसूरत लोगो और उसी के साथ में यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट के अंदर दोनों तरफ पेंट जॉब हो रखा है। उसके अलावा बाकी सारा का सारा आपके पास में मैट ब्लैक के अंदर आपको मिल रहा होता है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो हाई बीम और लो बीम के अंदर आपके पास हैलोजन बेस डुअल लाइट के सेटअप मिलते हैं। साथ के अंदर कोने पर इस प्रकार के इंडिकेटर। नीचे की तरफ प्रावधान है, अगर आपको फॉग लैंप लगाना है तो आप फॉग लैंप भी लगा सकते हो। हमने लाइट्स इसलिए ऑन करी ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा सके। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में मिलती है ग्रीन नंबर प्लेट, ताकि आप लोगों को दूर से पता चल सके कि ये जो आपकी बस है ये इलेक्ट्रिक है। साथ में हेलीकॉप्टर भी जा रहा है भाई लोगों। नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन मॉड्यूल मिलता है। तो जिस हिसाब से ये मॉड्यूल लगा हुआ है उस हिसाब से ऐसा है कि ये जो बॉडी शेल है ये जिनकी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से एडाज जैसे फीचर्स के साथ भी आता होगा। यहाँ पर फिलहाल ये जो वेरिएंट है इसमें एडाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास एक सिल्वर कलर की पट्टी लगी हुई है और ऊपर की तरफ बहुत बड़ी साइज़ के हमको ORVM मिलते हैं। साथ ही के अंदर प्रॉक्सिमिटी यहाँ पर मिरर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर भैया को ये वाली विजिबिलिटी जो है ये अच्छी बनी रहे, जहाँ पर कहते हैं ना शहर के ट्रैफिक के हिसाब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास LED एक पूरा जिसे साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिसके अंदर ना आपके पास चल रहा है कि ये मायापुरी डिपो है। 721 जो बस नंबर है वो हो गया। ऊपर की तरफ मार्कर लाइट्स हो गई। डी स्विच दिल्ली यहाँ पर ये शायद जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट का उसका लोगो हो गया। और जैसे कि आप वहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिक बस डिपो मायापुरी का जो है उस वक्त इस जगह के ऊपर, मतलब मायापुरी वाले डिपो में हम ये व्लॉग बना रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से आप साइड के अंदर आते हैं वैसे ही आपको दिखती है कुछ इस प्रकार से खूबसूरत बस। सो कमेंट करके मुझे बताना कितने लोग हैं जो इस बस में सफ़र कर चुके हैं या सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं अगली। ये जो बस है ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है। यहाँ पर जो इस जगह के ऊपर जो ये बस खड़ी है ये 12 मीटर की हमारी बस है। साइड के अंदर कुछ इस प्रकार की दिख रही होती है। लो फ्लोर डिज़ाइन इसलिए शहर में ज़्यादा कैपेबल रहती है क्योंकि बच्चे बूढ़े हर एज के लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। और ये जो हमारे सामने बस है ये इलेक्ट्रिक के साथ में AC भी है। तो शहर में ये जो गर्मी है इस गर्मी के अंदर बस में बैठना, ट्रैवल करना है बहुत आसान हो जाता है। उसी के साथ के अंदर कुछ इस तरीके की इस पर डिकैल लगी हुई है। दरवाजे जो हैं, हेलो भैया, सो अभी भैया से भी मिलवाएंगे और इसका एक ड्राइव का एक्सपीरियंस भी लेंगे। स्लाइडर कुछ इस प्रकार के इसमें जो ग्लासेस हैं वो आ रहे होते हैं और नीचे से खोलने बंद करने का कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म आ रहा होता है।
अब जैसे आप यहाँ पर आते हो वैसे कुछ चीज़ और नोटिस करोगे। सबसे पहली चीज़, साथ के अंदर ना साइड में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से कहते हैं ना साइड में किसी चीज़ के कोई चीज़ के टच भी हो जाए तो बॉडी का बाकी नुकसान ना हो। नीचे की तरफ अगेन यहाँ मार्कर लाइट्स और इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ आते हैं वैसे हम बात करते हैं टायर साइज़ की। तो इस बस के अंदर आपको टायर साइज़ मिलता है 295 80R20 2.5 और आगे की तरफ 2 टायर, पीछे की तरफ टायर जो 4 टायर है उसका आपको जो कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा होता है। अब दोस्तों इस बस के अंदर आपको फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल रहा होता है। 340 mm का फ्रंट के अंदर डिस्क का डाया है। अब इतना भारी आपको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इस बस में पावर बहुत है। तो 235 किलोवाट पावर ये मैक्सिमम जनरेट कर रही होती है, जो कि 28 सेकेंड के लिए एफिशिएंसी होती है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इंस्टेंट अगर आपको कहीं पर भी जाने के लिए पावर देना हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली 28 सेकेंड तक 235 किलोवाट पावर जनरेट को यूज़ कर सकते हो। ज़रा इसको BHP में कन्वर्ट करके मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये क्या अमाउंट होता है। और उसी के साथ में 3256 मतलब 3256 Nm टॉर्क जनरेट कर रही होती है। भाई साहब इतना बड़ा किसी गाड़ी का इंजन आ रहा होता है जितना ये टॉर्क जनरेट कर रही होती है। अगर कंटिन्यूस में बात करें जो पावर जनरेशन की तो 140 किलोवाट पावर जनरेट कर रही होती है और 1065 Nm टॉर्क जनरेट कर रही होती है। अब ये जो फिगर है ना, किसी दिन जब आप इस बस में बैठोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि ये कितना बड़ा फिगर है। और जब मैं यहाँ पर दिल्ली में आया तो जो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम में लिया उसमें दोनों बसें में मैं बैठा रैंडमली। तो जो कंबशन इंजन वाली बस थी उसमें और इसमें जो फ़र्क था अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। साइड के अंदर बहुत बड़े आपको ग्लासेस मिल रहे होते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो लिखा हुआ इमरजेंसी एग्जिट, तो आप ग्लास को तोड़ के इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर भी आ सकते हो। अब ये जो बस है इसमें कुल मिला के आपकी 4 बैटरी लगी हुई होती है 100 किलोवाट की। सो कंपनी ने क्या करा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर करने के लिए 2 बैटरी तो लगी हुई इसमें ऊपर की तरफ 100 किलोवाट की, 2 पीछे की तरफ ट्रंक में लगी हुई है, वो चीज़ें भी दिखाएंगे। अब जैसे ही आप आगे से पीछे की तरफ आते हो वैसे ही अगेन इसमें 295 80R20 2.5 के व्हील लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल के वो टायर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना थोड़ी सी और नीचे की तरफ होती है ताकि गाड़ी जो है उसमें इस बस में बैठना ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान काम हो जाता है। जैसे आप पीछे की तरफ आते हो वैसे ही यहाँ पर आपका जो कूलिंग मैकेनिज्म और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप इधर से देख सकते हो। ग्रिल लगी हुई है ताकि आसानी से वेंटिलेशन बना रहे। साथ ही के अंदर बस का नंबर और छोटे मोटे टूल्स रखने की और जगह। अब जैसे ही आप आगे से पीछे की तरफ आते हो वैसे ही आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऊपर की तरफ जैसे आगे की तरफ है वैसे ही पीछे की तरफ आप समझते हो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन सा रास्ता आप जाने वाले हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होती है। ऊपर की तरफ वहाँ पर भी मार्कर लाइट्स है। नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से दिखने वाली, मतलब मार्को पोलो की बसों में ऐसी वाली लाइट्स तो आप पहले भी देख चुके हो हमारे पहले वाले व्लॉग में। तो आपके पास में रियर टेल लैंप हो गई, इंडिकेटर्स हो गए और रिवर्स की लाइट हो गई। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास मार्को पोलो की ब्रांडिंग, सेंटर में नंबर प्लेट और उसी के साथ में टाटा की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके साथ में स्पेशल क्या है, क्योंकि ड्राइवर भैया के पास में बहुत बड़ी बस है तो इसको ड्राइव करना एक टास्क तो है ही देखो भाई लोगों। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर आपके पास में रिवर्स का कैमरा लग जाता है और उसी के साथ में मिलते हैं आपको 5 सेंसर। सो एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है रिवर्स का, एक सेंसर यहाँ पे और एक इधर, ऐसे कैसे उधर की तरफ। तो जब आप रिवर्स ले रहे होते हैं तो आपके पास में कैमरा का भी एक्सेस होता है और उसी के साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर का। यहाँ पर आपके पास में 2 रिकवरी पॉइंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है और उसके साथ में बहुत ही क्यूट यहाँ पर आपके पास में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब आपको दिखाते हैं वो मैमथ वाली मोटर जो नीचे की तरफ लगी हुई है। ऑल्दो थोड़ी सी गंदी हो रखी है गाड़ी, पर ठीक है, इतना तो बेयरेबल है। तो जैसे आप यहाँ से नीचे की तरफ देखते हो वैसे ही आप देख सकते हो कितनी बड़ी मोटर है। तो यहाँ पर मोटर लगी हुई है और उसी के साथ में ये आपकी शाफ्ट हो गई, जिसकी वजह से रेयर जो एक्सेल है उसमें पावर आ रहा होता है। अब ये जो बस है इसमें कुछ बहुत ही बड़ी लग्जरी फीचर्स हैं। आप कहोगे यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लग्जरी क्या होता है। सो भाई लोगों, ये जो बस है इसके अंदर मिलते हैं आपको एयर सस्पेंशन। अब एयर सस्पेंशन की वजह से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला, आपका ड्राइव कंफर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब होता है ना आपको दच के कम फील हो रहे होते हैं और हाइट जो है वो भी नीची है तो और ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही अगेन आपके पास में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी फिन्स बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर कुछ कूलिंग
फैंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से मोटर वगैरह ठंडी हो। अब इसमें ना कंपनी ने 3 काम कर रखे हैं। पहला, ऊपर वाली जो 2 बैटरीज़ हैं उनको ठंडा करने का एक प्रोसेस हो गया, उनकी कूलिंग डिवाइस। साथ ही के अंदर यहाँ पर दूसरी बैटरी है, उसको भी तो ठंडा करना है, तो उसकी कूलिंग डिवाइस। और उसी के साथ में जो मोटर है उसको भी कूल करना है, तो उसकी कूलिंग डिवाइस। समझ गए हो ना आप? अब जैसे ही आप इस तरफ आओगे वैसे ही आप कुछ और ब्रांडिंग देखोगे, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। पहला, 100% इलेक्ट्रिक है और साथ के अंदर 0% स्मोक। और दिल्ली जैसे शहर में मेरे को यहीं के वासियों ने कहा कि भाई लोगों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पॉल्यूशन जितना कम होगा दिल्ली उतना ही मस्त हो जाएगा। अब देखो, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। जब हम इस तरफ आए गए, चार्जिंग कहाँ से करते हैं, ये भी तो एक सवाल हो सकता है। तो बेसिकली चार्ज करने के लिए मैं ना, अच्छा यहाँ से बंद है, अभी थोड़ी देर के अंदर दिखाते हैं। सो चार्जिंग स्टेशंस जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बस आ चुकी है। अगर मैं इसकी क्लेम रेंज की बात करूँ तो बस की क्लेम रेंज है 240 किलोमीटर। मगर जो ड्राइवर भैया, उन्होंने हमको एक चीज़ बोली कि हमारा पैटर्न ये रहता है दिल्ली शहर का, कि हम सुबह यहाँ से राइड पे निकलते हैं, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारी ड्राइव पूरी हो जाती है, जिसके बाद में फिर से हमें डिपो पे आना होता है ड्राइवर्स और बाकी चीज़ों को स्विच करने के लिए। जब हम आते हैं तो बैटरी फिर से चार्ज कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। मगर इन केस अगर किसी शहर में थोड़ा लंबा रास्ता भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेना पड़ जाए तो उस केस के अंदर भी ये बस केपेबल है, क्योंकि 200 किलोमीटर बहुत अच्छी रेंज होती है। अब दोस्तों, भैया की मदद से हमने पीछे की तरफ चार्जिंग पोर्ट खुलवा लिया, थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पर आपके पास में डुअल चार्जिंग पोर्ट आ रहे होते हैं। सो ये जो चार्जिंग पोर्ट है, ये वाला खोल लेते हैं। ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। अब ये वाला जो सॉकेट है, ये देखने में आपको वैसे ही लगेगा जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक कार में आ रहा होता है, मगर थोड़ा सा फ़र्क है। अभी क्या फ़र्क है उसके बारे में बात करेंगे। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। सेम टाइम पर बस के अंदर यहाँ पर मिलती है आपको 2 छोटी छोटी बैटरी। अब ये जो बैटरी है ये आपकी प्राइमरी बैटरी कह दो या बैकअप बैटरी कह दो। तो ये जो बैटरी है इसका बेसिक रोल ये है कि भाई साहब एकदम से हवा बाहर निकली। सो बेसिकली इसका रोल ये है कि जो भी बस के बेसिक स्टार्टिंग फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे फंक्शंस इससे आपके काम कर रहे होंगे। एयर प्रेशर वाले जो ब्रेक्स हैं वो इस गाड़ी के अंदर आपको बस के अंदर ब्रेक्स मिल रहे होते हैं। साथ ही के अंदर जैसे आप यहाँ से इधर की तरफ चलोगे वैसे ही अंदर से खुलने वाले ऑटोमेटिक आपके पास में दरवाजे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शटर खोलने बंद करने का नाटक नहीं होता। जैसा आगे और पीछे इन्फॉर्मेशन आपके पास में स्क्रीन्स है, वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास स्क्रीन है, ताकि आप कन्फ्यूजन में किसी गलत बस में ना बैठ जाएं। अब देखो, दिल्ली का यही ब्यूटी है, ऊपर की तरफ मेट्रो चल रही है वो भी इलेक्ट्रिक, बसें भी इलेक्ट्रिक, और आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक बसेस तो करना ज़रूरी था। अगेन साइड के अंदर यहाँ पर मार्कर लाइट्स हो गई और फ्रंट के अंदर एक और यहाँ पे दरवाज़ा। अब ये तो रही बाहर की बातें, कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बस है इसके एक भी कंपोनेंट अगर कहीं से लूज़ रह जाएगा तो भाई साहब बस नहीं चलेगी। अंदर की तरफ आपको पहले सेंसर बता देंगे कि बिकॉज इलेक्ट्रिक बस है, बहुत सारे कंपोनेंट थोड़े डेलिकेटेड होते हैं, तो अगर किसी भी कंपोनेंट का खुला रह गया तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक भैया एक चीज़ आप मेरी और हेल्प करिएगा, जो पीछे की तरफ बैटरीज रखी हुई है ना, आप एक बार उसको भी ओपन कर दीजिएगा, तो आप हाँ उसको खोल दीजिएगा। तो पहली चीज़ तो आपके कंपोनेंट्स वाली बात। दूसरी बात, सेफ्टी फीचर। अगर ये दरवाज़ा जो इस वक्त बंद है, अगर ये दरवाज़ा खुला होगा तो भाई लोगों बस नहीं चलेगी। सो जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं वो ध्यान दें कि पहला एक तो अगर बस भर जाए तो आप अगली बस का वेट कर लो, उसमें बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप खचाखच भर के जाओगे तो जो हमारा कहते हैं ना ओवरलोड होने वाली प्रॉब्लम वो भी आएगी। और साथ के अंदर ये जो दरवाजे हैं अगर ये बंद नहीं होंगे तो ये चलेगी नहीं। तो ये तो हमारा एक बेसिक है जो कि हमको नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ और बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बैटरीज लगी हुई है वो है कौन सी, तो इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट वाली बैटरीज है। कुल मिला के 4 बैटरी है, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। अब जो बैटरी है वो 100 किलोवाट आवर की सिंगल बैटरी है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं 4 बैटरियों की बात करूं, जैसे 2 बैटरियां यहाँ पर हमारी लगी हुई है, तो अगर मैं बैटरियों की बात करूं तो कुल मिला के 4 बैटरियों का मतलब हो गया 400 किलोवाट आवर हमारे पास में पूरा का पूरा बैटरी बैकअप है जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। अभी जो ऑरेंज तार होते हैं भाई लोगों, कभी इनको छूना नहीं होता। साथ ही के अंदर यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ आपको एक छोटा सा सेंसर दिखेगा। इट मीन्स अगर ये दरवाज़ा भी खुला रह गया तो भाई लोगों ये बस नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना? नहीं चलेगी। यस, सो बस बिल्कुल भी नहीं चलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। अब अगर मैं चार्जिंग की बात करूं
तो देखो एक बस मतलब होता है ना, बाहर की बाहर आपको ये चीज़ें भी दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको चार्जिंग जो डिवाइस है वो काम में आ रही होती है। डीसी चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है। और ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसके अंदर ना आपके पास में यहाँ पर 2 इस तरीके के कपलर होते हैं। आप अगर फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो दोनों कपलर लगा दो। इन केस अगर आपको लगता है कि यार मेरी बैटरी उतनी ज़्यादा ड्रेन नहीं है और स्लो भी चार्ज कर सकता हूँ, तो आप चाहो तो एक भी कपलर कनेक्टर जो है वो कनेक्ट करके एक के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये जो व्हीकल स्टेशन है ये हमारा 240 किलोवाट है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। और बेसिक इसका फंडा ये है कि दोनों गन लगाते हैं। अब सर एक बार एक तो गन दिखा दो आप अपना, पहले तो नाम बताओ आप। हाय, माई सेल्फ धीरज बहुगुणा। सो धीरज जी, आज आप हमारे वीडियो पे आ चुके हो। एक तो आप आ चुके हो, लो मुक्का दो यार, मुक्का देना जरूरी है। आप भी दो यार और आप भी दो। तो टीम जो है हमारी हेल्प करने के लिए भैया लोगों से हम कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहेंगे। अब सबसे पहले एक तो गन दिखाओ, ये गन दिखती कैसे? खोलो गन निकाल लो एक बार। सो यहाँ से जब आप इस गन को निकालते हो तो धुआंधार कुछ इस प्रकार की ये गन दिख रही होती है आगे की तरफ। इसमें इस प्रकार से फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार से सॉकेट आते हैं। अब देखा जाए तो गन है तो वैसी जैसी कार में आती है, मगर कार वाली जो गन है वो भाई लोगों होती है 70 किलोवाट मैक्सिमम, और यह है 240। तो अगर कार में इसको लगा दो ना तो बैटरी फूल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है। अब सर मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है कि कितनी बैटरी है? यस, ये बैटरी का एसओसी आपको दिखा देगा कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट बाकी है और कितने देर में चार्ज हो जाएगा। राइट। राइट। अब क्योंकि यहीं पर ये तो पैसे वाला तो सिस्टम है ही नहीं। ड्राइवर भैया आते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं, आप गाड़ियों की मेंटेनेंस चेक करते हो और उसके बाद में बैटरी कनेक्ट करके चार्ज कर देते हो। और गाइस, भैया ने मुझे बताया कि ये जो बैटरी है ये फुल चार्ज 2 घंटे में ही हो जाती है। तो मैं हर 200, 220, 230 किलोमीटर चलाने के बाद में 2 घंटे का जब तक मैं ब्रेक लूँगा उसी के बीच में मेरा काम करके मैं वापस आगे जा सकता हूँ। राइट। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करूँ तो 19.5 टन इस बस का ऑल ओवर वेट होता है सारी सवारियों के साथ में। और अब चलते हैं गाइस सीधे के सीधे अंदर। भैया ये सारे कंपार्टमेंट बंद कर देना क्योंकि अब हम चलाने वाले हैं। और देखो गाइस, आप इधर की तरफ देखोगे कि बहुत सारी यहाँ पे बसेस लग चुकी है चार्जिंग होने के लिए। तो अब एक एक करके और बसेस आती जा रही है। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी एसी की हवा खाते हैं क्योंकि भाई लोगों बाहर गर्मी बहुत है। दरवाज़ा खुल जा। देखा, ऐसे लग रहा है ना जैसे मैंने कुछ जादू करा। सो बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटेड डोर्स हैं। अंदर की तरफ ड्राइवर भैया जब चाहेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, चाहेंगे तो दोनों खुल जाएंगे, चाहेंगे तो एक खुलेगा। अब हम अंदर चलते हैं। साथ के अंदर आज हमारे जो टीममेट है, सबसे पहले भैया मुक्का दे दो। यस। सो सबसे पहले हमारी आज जो टीम है वो हमारी हेल्प करेगी। अब अंदर की तरफ जब आप चलोगे तो सबसे पहले एक तो एसी होने की वजह से भाई लोगों ठंडक नेक्स्ट लेवल है। साथ के अंदर इस गाड़ी में अगर मैं बात करूँ बस के अंदर तो 35 प्लस ड्राइवर भैया प्लस व्हील चेयर, ये सारी की सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए अंदर की तरफ जगह है। अंदर की तरफ स्टेप्स बने हुए हैं ताकि जितने भी लोग अंदर बैठे हैं उन सबको सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर दिख रही हो। अब जैसे आप यहाँ पर आओगे वैसे ही आपको कुछ चीज़ें अलग से देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर सीट्स के साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में LED लाइट्स हैं। बहुत अच्छा इनका थ्रो है और जैसे कहते हैं ना खूबसूरत दिखने वाली लाइट्स वैसी आपको मिल रही होती है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारा एक कैमरा लगा हुआ है। सो टाटा की इसके ऊपर हल्की सी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे होता क्या है, ये जो भी अंदर की तरफ चल रहा है ये पूरा लाइव रिकॉर्ड होकर स्टेशन पर जा रहा होता है ताकि हर चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। राइट। जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जब आप इस पर बैठते हो तो सबसे पहले बैठने के बाद में एक तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो जो लोग बैठेंगे ना वो बस में बोर नहीं होंगे। और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास ग्रैब करने के लिए पॉइंट बन जाते हैं ताकि अगर बस हिले तो भी आप ग्रैब करके आराम से बैठे रहें। अब इसी के अलावा यहाँ पर आपके पास में सीट बेल्ट जो पॉइंटर है वो मिल जाते हैं। तो हर एक पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट आपको मिल रही होती है। अब इसके साथ में यहाँ पर आपके पास येलो कलर की लाइंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हल्की सी रोशनी है, अंधेरा हो, आपको कम से कम एक पाथवे मिल जाना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर जाने के लिए। अब पीछे की तरफ आपके पास यहाँ सीट्स हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर हैंडल है ताकि आप आराम से पकड़ सको। और उसी के साथ में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए यहाँ पर आपके पास में वेंट मिल जाती है। आगे की तरफ फ्रंट के अंदर AC यूनिट के कंट्रोल्स हैं, थोड़ी देर में वो भी दिखाएंगे। अब भैया हमने तो दिखा दिया, आप लोग एक बार यहाँ बैठो ताकि हमारे व्यूअर्स को
दिख सके कि आप किस तरीके से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अब देखो, इंडियन हाइट, इंडियन लोग आराम से आप लोग बैठे हुए देख सकते हो कि बैठने में भी कंफर्टेबल, सीट्स कंफर्टेबल है। Right. और यहाँ पर ना हल्का सा ऐसा उभरा हुआ सा पार्ट दिख रहा है, ताकि जब आप बैठते हो ना तो बस में आप हिलोगे नहीं, है ना। सीट हल्की सी इस तरीके की होगी तो आपको बकेट फिनिश मिल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक और सीट बेल्ट का पार्ट बना हुआ है, तो इन केस अगर यहाँ व्हील चेयर लगी हुई रहेगी तो उस केस के अंदर आप उसको अटैच कर सकते हो, ताकि व्हील चेयर भी ना इधर उधर भागे ना, ही लेना बिल्कुल भी, चीज़ें स्टेबल रहे। बहुत बड़ा साइज़ के ग्लासेस मिल रहे होते हैं, तो जब आप इन बसों में ट्रैवल कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा दिल्ली के नज़ारे देख रहे होंगे। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक और ऐसा पॉइंट है जिसका अभी हम डेमो लेते हैं। इन केस अगर व्हील चेयर हो तो आप बस में किस तरीके से उसको अंदर ला सकते हो। तो गाइज रेडी हो ना डेमोस्ट्रेट करने के लिए? तो ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास में एक लाइट मिल जाती है और उसी के साथ में एक रेड कलर की एक और छोटी सी लाइट। अब ये काम कैसे करती है? अगर ये दरवाज़ा खुला रहेगा तो ये आवाज़ करना, भैया आज तो आपने मुझे जादूगर बना दिया। तो अगर ये यहाँ से दरवाज़ा खुला रहेगा तो ऊपर की तरफ आपके पास हल्का सा यहाँ से साउंड आएगा, जिसकी वजह से पता चल जाएगी दरवाज़ा खुला। और अगर ऐसा होगा तो बस नहीं चलेगी। ऊपर की तरफ वहाँ एक माइक लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर अनाउंसमेंट करना हो तो कर सकते हो। अभी अनाउंसमेंट भी बताएंगे, अब करते हैं भैया इसको ना अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें व्हील चेयर वाला कोई आए तो किस तरीके से आप अंदर एक्सेस कर सकते हो। सो भाई लोगों, अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। अब सर ने हमें कहा कि यार जब आप इतनी चीज़ें दिखा रहे हो तो थोड़ा डिटेल में अच्छी चीज़ें और दिखाओ ना। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये जो फीचर है ये किन लोगों के लिए बना हुआ है? ये सर जो पैसेंजर जिसके पाँव में प्रॉब्लम होती है, चोट वोट लग जाती है, उसको चलाने के लिए, आराम से अंदर बैठने के लिए। आप सोचो आपकी लो फ्लोर बस है और उसको और ज़्यादा आप हेल्पफुल बना सकते हो। तो सर उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी लिंक। तो उसके अंदर हाँ, आप सबसे पहले करके दिखाओ आप हमको। तेरी झुकी गाड़ी। गजब। तो आप ये सोचो, ये बस एक तरफ से और नीचे हो गई पूरी, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे हो गई। अब जैसे ये नीचे करा उसके बाद में ये दो पॉइंट जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स को खींचकर, और ये जो नीचे की तरफ हुड है, जैसे ही इसको लगाया जाएगा, बस यही ठीक है। तो जैसे ही नीचे की तरफ लगाया जाएगा आपके पास एक रैम्प मिल जाएगा अंदर की तरफ जाने के लिए, जिसकी वजह से जो भी अंदर बैठेंगे वो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब दोस्तों पीछे से जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वैसे आप देखोगे यहाँ पर कुछ पिंक कलर की सीट्स हैं। तो यहाँ पिंक कलर है, यहाँ पर कुछ ब्लू है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सो बेसिकली ये इसलिए करा हुआ है कि रिजर्वेशन, अगर फीमेल रिजर्वेशन सीट्स की आप बात करो तो अलग से आपने बस में टेक्निकली कलर ही ऐसा दे दिया जिसकी वजह से ये, मतलब आप समझ रहे हो ना, प्री नोन्ड है कि बस के अंदर अगर पिंक कलर की सीट्स है मतलब ये महिलाओं के लिए आपने वैकेंट कर दी है। तो फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपके पास महिलाओं की सीट्स आ गई। बस में बहुत बड़े शीशे। अब शीशों के साथ में हमको एक छोटी सी डिवाइस भी समझ में आई। अब ये डिवाइस काम क्या करती है? देखो, मैंने बहुत सारी ना टाटा की बसेज़ में इस प्रकार के और बाकी गाड़ियों में भी ऐसे देखे। ये बेसिकली रिकवरी टूल है। तो सपोज़ करो इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप खिड़की खोलकर तो बाहर भाग नहीं सकते ना। तो करना क्या है, ऐसे करके एक मारोगे, मारना नहीं है वैसे आसानी से, पर इन केस अगर इमरजेंसी हो तो आप ऐसा करेंगे तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा, जिसकी बाद में आप आराम से जा सकते हो। कुछ यहाँ पर भी ये की जो मैंने अभी बात बोली वो लिखी हुई है। अब इसको वापस यहाँ टांग देते हैं और अब दिखाते हैं कुछ और चीज़ें। साथ ही में गाइज यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके के पॉइंट बने हुए जिसके अंदर आप बॉटल वगैरह कुछ भी टांगना हो वो टांग सकते हो। अब मैं सबसे पहले तो एक बार बैठ के दिखाता हूँ। अब मैं नॉर्मल हाइट का हूँ, 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। अब एक तो सीट आगे पीछे में रिक्लाइन नहीं कर सकता, तो जो है वो है, यही रहेगी। तो मैं ऐसा नहीं कहेगा कोई कि यार आपने गलत चीज़ दिखा दी। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारा लेग रूम है और उसी के साथ में मेरे पास स्पेस भी बहुत सारा है। मतलब देखा जाए तो फ्लैट पूरा का पूरा फ्लोर है और उसके ऊपर मेरे पास जगह है। प्लास्टिक से ये सीट्स बनी हुई है, अच्छी खासी मजबूत, मगर पीछे से ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जैसे लोहे वोले वाली जैसी। आराम से हल्की फुल्की फ्लेक्सिबल आपको सीट्स मिल जाती है जिसमें बैठना आसान हो जाता है। साथ ही के अंदर और क्या चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं। देखो, एक और बहुत स्पेशल चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपके पास एक हेल्प का बटन है। तो ऐसे करके अगर आप इसको प्रेस करते हो तो कोई भी इमरजेंसी की न्यूज़ होती है वो मेन जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी पता चल जाता है और यहाँ पर भी बस वाले भैया को पता चल जाता है। तो मान लो सपोज़ करो पीछे कुछ भी इंसिडेंट हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास में एक बटन है बताने के लिए। अब बताने से हमें याद आया कि पीछे की तरफ जो बैठा हुआ है वो तो बता सकता है, पर अगर ड्राइवर भैया को किसी को धमकी देनी हो
तो अगर ड्राइवर भैया को बोलना है कि भैया आज बस यहाँ तक ही जाएगी, पीछे वाला पैसेंजर हाथ बाहर खिड़की से ना निकाले, मतलब खिड़की में से हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, पर ऐसी कोई भी बात बोलनी हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में कम्युनिकेशन पॉइंट है। अब एक बार बोलते हैं, कैमरामैन फोकस करो। सो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेरे को डिवाइस लगी। और एक बस में जो ड्राइव करने वाले भैया हैं, मुझे लगता है ऐसी ना डिवाइसेस होनी ही चाहिए। अब सेम टाइम पर यहाँ पर जब आप ये देखोगे तो आप कहोगे कि यार भैया बड़े बड़े हम्प क्यों बने हुए हैं? तो भाई लोगों, इसी के नीचे टायर है, क्योंकि बस को बहुत ही ज़्यादा सेंटर नीचे करना पड़ा, इसीलिए उसके टायर जो है वो यहाँ पर आ गए। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास पॉइंट दिए गए ताकि अगर यहाँ जो भी लोग खड़े होकर जा रहे होंगे उनके पास यहाँ पॉइंट हो जाएंगे। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास एक रिकवरी टूल, स्पेयर टूल कह सकते हो, जो लॉकेबल है, और उसी के साथ में यहाँ पर अगेन आपको कुछ पॉइंट्स और मिल जाते हैं। देखा जाए तो बस की बहुत अच्छी साइज़ है और बैठने के लिए बहुत सारी स्पेस। यहाँ देखा जाए तो छोटे मोटे अगर लगेज बैग भी रखना चाहो तो भी आप लगेज बैग भी रख सकते हो। ये जो बस है इसका सिर्फ दिल्ली के अंदर ही यूसेज नहीं है, टाटा कॉमर्शियल ने बहुत सारी अलग अलग जगह और भी बसेस का सेटअप करा है, जिसके बाद में आपका जो व्हीकल मोबिलिटी है, जो सिटी मोबिलिटी है, उसको और ज़्यादा आप आसान बना दो। और साथ में देखा जाए तो एयरपोर्ट से लेके आप इस बस का यूज़ कहीं पर भी, इंस्टीट्यूट वगैरह में भी कहीं पर भी कर सकते हो। बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को ट्रांसफ़र भेजना पड़ रहा है, होता है ना, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट हो, तो ये बस उसमें भी यूजेबल हो सकती है। अब इसी के साथ में आगे की तरफ भी आपको एक दरवाज़ा मिलता है। यहाँ पर आपके पास में 2 पॉइंट मिल जाते हैं, हालांकि ये पकड़ने वाले नहीं है। यहाँ पर आपके पास में एक और पॉइंट मिल जाता है और उसके साथ में यहाँ पर, अब ये तो है पकड़ने वाला, ये है बेसिक आपका मैकेनिज्म। यहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको दरवाज़ा मैनुअली ओपन करना हो तो लाल बटन दबाएं, नहीं तो नहीं दबाना है। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम करते हैं फ्रंट की बातें। नीचे की तरफ आपके पास थोड़े और जगह है जहाँ पे अंदर की तरफ जितने भी मशीन्स वगैरह हैं, कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। अगेन यहाँ पर भी मैप माई इंडिया का एक कैमरा लगा हुआ है, तो पीछे भी कैमरा है, यहाँ पर भी कैमरा है, बल्कि यहाँ पर भी कैमरा है, और ऊपर की तरफ और भी बहुत सारी लाइट्स मिल जाती है। जब आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास में एक ऐसी सनरूफ मिलती है जिसमें से बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। सो बेसिकली इन केस अगर आपको एक्सटर्नल फ्रेश एयर का वेंटिलेशन चाहिए तो ये वाला जो है इसको आप ऊपर कर सकते हो, जिसके बाद में एयर का वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा। अब भैया मुझे एक और चीज़ बताओ, ये जो सीट है आपकी, ये ऊपर नीचे कैसे एडजस्ट होती है? मतलब एक बार ऊपर नीचे हो हल्का सा, तो जब अगर मतलब ऐसे हल्का सा ऊपर नीचे हो, हाँ, तो इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास सस्पेंशन है, देख सकते हो ना आप। तो जो भी भैया इस सीट पे बैठेंगे वो दचके वगैरह आएंगे तो परेशान नहीं होंगे। और साथ के अंदर आपको यहाँ पर जो 2 पॉइंटर सीट बेल्ट है वो मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट एड किट लगा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल जाता है ड्राइवर भैया के लिए, जो कि सेफ्टी में और ज़्यादा एनहांस कर देता है। यहाँ पर हमारे पास एक और रियर व्यू जो IRVM है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, जिसकी वजह से पीछे की आपकी विजिबिलिटी ढंग की दिख रही होती है। यहाँ पर हमारे पास एक सनशेड मिल जाता है, हालांकि बहुत छोटा सा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब धूप आती होगी ना ड्राइवर भैया के पास में तो ये काम कर रहा होता है। एक लग्जरी में और अच्छा पार्ट ये है, ओहो, तो भैया ने हमें करके भी दिखा दिया। इस प्रकार से आप अपना सनशेड पर्सनली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ड्राइवर भैया सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनके पास में एक अलग से यहाँ पर फ़ैन भी लगा हुआ है। अब ये जो कंसोल है ये आपको दिखाते हैं। सो भाई लोगों, सबसे महत्वपूर्ण जो बस की है वो है कॉकपिट, और अब हम कॉकपिट में आ चुके हैं। थैंक यू भैया सो मच। और अब शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से। सो सबसे पहले बिल्कुल कार जैसा आपके पास में स्टीयरिंग मिल रहा होता है, बीचों बीच टाटा का लोगो, और उसी के साथ में बड़ा ही क्यूट हॉर्न। कमेंट करके बताना कि हॉर्न आपको कैसा लगा। आप जानते हो ना बसों में कैसे खतरनाक हॉर्न आते हैं, इस बस में बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास में यहाँ पर स्क्रीन आ गई। अब स्क्रीन में क्या क्या फंक्शंस है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। सो जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दिख रही होती है। 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ दिखा रही होती है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि टोटल जो GVW है अगर पूरा फुल हो रखा है, मतलब 19.5 टन वजन है, तो आप मैक्सिमम 70 की स्पीड से इसको चला सकते हो। कमेंट करके मुझे बताना कि अगर एक खाली बस होती और आपके हाथ में होती तो आप कितनी चला सकते थे। उसी के साथ में लेफ्ट की तरफ यहाँ पर हमारे पास RPM मीटर, टॉर्क मीटर, सेंटर में स्क्रीन जो है उसमें टेम्परेचर, इस वक्त देर की तरफ टाइम, और इस तरफ हमारे पास में जो छोटी बैटरी है उसमें क्या वोल्ट है वो दिखा रहा है। साथ के अंदर आपके पास में फ्रंट और रियर के अंदर
कितने PSI में प्रेशर है वो दिखा रहे हैं। 97% इस वक्त बैटरी चार्ज है, गियर है न्यूट्रल। एक क्यूट सा यहाँ पर हल्का सा ब्लूइश कलर का आपको डिस्प्ले भी दिख रहा होता है और ऑडोमीटर में लिखा हुआ है कि 20,790.3 किलोमीटर ये बस टोटल चली हुई है। अब राइट हैंड साइड वाले बटनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये बस ऑटोमेटिक आती है तो यहाँ पर आपके पास में जो बटन है वो मिल जाते हैं, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स। सो जब भी आपको चलानी हो आप ब्रेक लगाओगे, देखो ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर हो गया और इधर की तरफ हमारे पास डेड पैडल हो गया। आप ब्रेक लगाएंगे, डी दबाएंगे ड्राइव करेंगे, एन दबाएंगे न्यूट्रल करेंगे, आर दबाएंगे रिवर्स लेंगे। हेडलाइट लेवलाइजर मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ में यहाँ पर है पूरा का पूरा एक गुच्छा बहुत सारे बटनों का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में डोर्स रीसेट करने का बटन मिल जाता है, जिसके साथ में फ्रंट और रियर वाले दरवाजे खोलने का बटन मिल जाता है। साथ ही के अंदर लाइट के बटन, अंदर की तरफ लाइट है और साथ के अंदर ASR वाला बटन मुझे भी नहीं मालूम, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये बटन किस चीज़ का है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास में जो लग्जरी फैन है, अगर मुझे ऑन करके ठंडी ठंडी हवा खानी हो तो मैं बटन ऑन कर सकता हूँ। अभी मैं फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ। साथ ही के अंदर जो डिस्प्ले चल रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, मतलब यहाँ पर उसमें मैं कुछ भी मेरे हिसाब से चला सकता हूँ। अगर मैं बस ओनर होता तो उसके अंदर मैं #जोजोविली लिखवा लेता जोक्स अपार्ट। तो वैसे वाली स्क्रीन भी आप यहाँ से चालू कर सकते हो। साथ ही के अंदर जो हमने अभी आपको फंक्शन बताया था कि आप अपनी बस को एक तरफ नील डाउन कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास में बटन है जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और आपकी बस एक तरफ झुक जाएगी, जिसके बाद में आसानी से हमारे जो भाई लोग हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है, तो इन केस ड्राइवर भैया कुछ भी बात कर रहे हो फ़ोन पे हुए या उनको झपकी से आने लगे तो यहाँ से आप उसे लाइव ट्रैक कर सकते हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फंबल करने लग गए इतनी देर से बोलते हुए, तो अगर इतनी बात है तो भाई लोगों लाइक तो कर दो इस बात पे। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, क्योंकि अंदर बाहर होना थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है ना, उसके लिए। उसी के साथ में जब आप डोर में देखते हो तो यहाँ पर आपके पास खूब सारा स्पेस है जिसमें बॉटल वगैरह रख सकते हो, यहाँ से आप बंद कर लेते हैं। साथ ही के अंदर ये ग्लास जो है स्लाइडर मिल जाते हैं। लेफ्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपके पास लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो जैसी महंगी महंगी कारें आती है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी आपको यहाँ पर जो स्विच मिल रहा होता है, सेंड हेल्प, इन केस अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो, भगवान ना करे, तो आप इस बटन को दबा सकते हो। उसी के साथ में इस बस की आपको जो ग्रेडेबिलिटी है वो 17% मिलती है, मतलब चढ़ाई में आप इस बस को कितना चढ़ा सकते हो वो वाला। उसी के साथ के अंदर अगर आपको वो एफिशिएंसी चाहिए तो जैसे आप बटन दबाओगे वैसे आपकी बस थोड़ी आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। उसी के साथ लाइट के यहाँ बटन मिल जाते हैं, हैज़र्ड लाइट के बटन मिल जाते हैं, अलार्म्स के बटन मिल जाते हैं और इन केस ऑफ इमरजेंसी वाले मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में बस का पावर कट करना है उसके लिए बटन मिल जाता है और साथ में एक और लाइट का बटन मिल जाता है। आप देख सकते हो ना, चारों तरफ बहुत सारी लाइट है, जैसे यहाँ पर भी एक लाइट है, तो हर लाइट को ऑन करने के लिए एक बटन। उसी के साथ में यहाँ पर मिल जाते हैं आपको कैमरा। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी कैमरा है, जैसे भैया आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जितनी भी रिकॉर्डिंग है सारी की सारी आप यहीं से ही देख सकते हो, जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रही होती है और साथ के अंदर देखना आपके लिए आसान हो जाता है। ड्राइवर भैया के लिए तो बहुत आसान हो जाता है गाड़ी को आगे और पीछे करते हुए। उसी के साथ में टाटा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है यहाँ पर ऑन बोर्ड फायर एक्सटिंग्विशर। सो गाड़ी में इस बस के अंदर बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर कभी भी कोई आग लगने जैसा कुछ भगवान ना करे हो जाए तो उस केस के अंदर वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम उसको बुझा देगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है आपको AC कंट्रोल्स। अब जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में टेम्परेचर, उसी के साथ में फ़ैन स्पीड, सारी चीज़ें मिल रही होती है। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूँ तो मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस जा रहा होता है और अपर में बात करूँ तो अपर में कितना जा रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस हमारा अपर में जा रहा है। फिर से लो कर देते हैं, ऐसे गर्मी में नहीं रहना। उसी के साथ में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और बाकी सारी चीज़ें मिलती है। हालांकि हमने टेस्ट नहीं करा, भैया ने हमको बोला था कि गर्म हवा, मतलब सर्दियों में इसमें गर्म हवा भी चल रही होगी, तो भैया देखा जाए तो ये बोनस हो गया। मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होगी तो उस केस के अंदर आपके पास में यहाँ ठंडी हवा भी आपको मिलती रहेगी। उसी के साथ में यहाँ इमरजेंसी डोर ओपन करने का एक बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ यहाँ मिल जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। उसी के साथ में हैंड ब्रेक का यहाँ सेटअप है और उसके नीचे की तरफ आप यहाँ देखोगे तो प्रेशर रिलीज करने का एक गेज। अब दोस्तों टू की आवाज़ के साथ हम बाहर आ चुके हैं। जो हम बात कर रहे थे, आपको बैठने के लिए 2 स्टेप्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी पैर रख सकते हो और फिर आराम से यहाँ पर रख सकते हो। अब कर देते हैं बस को बंद। सो जब भी दरवाजे खुले रहेंगे हरदम ये आपको आवाज़ आती रहेगी। अब बताते हैं इस बस की ऑल ओवर साइज़। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हील बेस की। 6300 mm आपको इस जो बस है इसका व्हील बेस मिल जाता है। उसी के साथ में अगर मैं ऑल ओवर लेंथ की बात करूँ तो मुझको 12050 ±50 mm इसकी जो टोटल लेंथ है वो मिल जाती है। अगर मैं ऑल ओवर हाइट की बात करूं
तो 3400 प्लस माइनस 50 mm गाड़ी की ऑल ओवर मुझको जो हाइट है वो मिल जाती है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो एसी यूनिट के अलावा बैटरी यूनिट और उसी के साथ में बैटरी यूनिट को कूल करने वाली यूनिट, तीनों यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। उसी के साथ में अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 2600 mm मुझको इस बस की ऑल ओवर विड्थ मिलती है। अब ये तो रही सारी बातें, आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हो वॉक अराउंड में। साथ ही के अंदर इस बस के अंदर हमको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिल रहा होता है जो कि सॉफ्ट है, और उसी के साथ के अंदर बहुत ही अच्छा पावर। अगर मैं टायर प्रेशर की बात करूं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, तो 123 PSI प्रेशर इस टायर के अंदर हो रहा होता है, जो कि मतलब मैं सरप्राइज था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब ये तो रही इस बस की बातें। कमेंट करके मुझे बताना कि ये लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें कैसी लगी। अब हम क्या करते हैं, हम हमारा रिचुअल फॉलो करते हैं, हम इसको हल्का सा बैठकर घूमी करके आते हैं, नहीं तो यार दिल्ली आने का मतलब क्या निकलेगा। सो दोस्तों, इलेक्ट्रिक बस वाली पूरे के पूरे डिपो में जब हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा था तो आपने देखा था कि बिल्कुल भी बसेस नहीं थी, पर एक एक करके सारी की सारी बसेस चार्ज होने के लिए आने स्टार्ट हो गई। और जैसे हमने आपको बोला था, हम निकल चुके घूमी करने, क्योंकि बिना घूमे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा एक्सपीरियंस पूरा हो। अब सबसे पहले आपके पास में है बहुत सारी स्पेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एयर सस्पेंशन, बस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मगर कंफर्ट से मुझे याद आया कि मेरे एक बहुत ओवर कंफर्टेबल कार और ट्रक के बसों के एनसाइक्लोपीडिया से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले वेलकम। सो रमन भाई जो है, इनका व्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा लिंक, तो जाओ भाई को फॉलो करो, और साथ के अंदर इनके कंटेंट क्रिएटर भाई। सो वेलकम भाई, वेलकम हमारे व्लॉग में आने के लिए। अब गाइस, क्योंकि देखो रमन भाई हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑल दिस व्हीकल, और हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही होती है। अब आप देखो कि गाइस कितना सारा आपके पास स्पेस है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो आप देखो बस बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। एक और बहुत अमेजिंग फीचर, अब क्या है, यहाँ से एक बस जो है ये निकलेगी तभी हमारी बस अंदर जाएगी। तब तक आपको एक और एंटरटेनिंग चीज़ दिखाते हैं। सो भैया मुझे एक बात बताओ, जब तक वो बस निकल रही है तब तक कैमरामैन फोकस करो, वैसे वाला एक कौन सा फीचर आप बता रहे थे। सो गाइस, सबसे पहले वो बस एक बार सेट हो जाए, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा टाइट स्पेस हो चुका है। अब देखो गाइस, पहली चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है तो आवाज़ है ही नहीं, ऐसा लगता है कि सब अपने आप ही हो रहा है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। बट हाँ, रिवर्स लेने के लिए एक साउंड रखा गया है ताकि कभी भी रिवर्स हो। भाई साहब, ये ग्रैब हैंडल जितने कंफर्टेबल है ना पकड़ने के लिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है लोकल ट्रांसपोर्ट में ना ऐसी चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो कि उस वक्त हमने बस नहीं चलाई थी, बाहर के अलावा अंदर की तरफ भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन है जिसके अंदर आप बेसिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो दोस्तों, ड्राइवर भैया ने कर दिया एसी फुल चिल्ड, और एक और बहुत स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। जस्ट ड्राइवर भैया के पीछे वाली जो सीट है, एक तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको हैंडरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है, साथ के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा फुट स्टेप मिल जाता है जिस पे चढ़ के आराम से आप एक मंजिल ऊपर बैठ सकते हो। अब ये तो रही यहाँ की बातें, और जैसे ही भाई साहब दिल्ली का ट्रैफिक देखो, पता है मुझे ऐसे लगता है कि ये ना बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज नहीं तो कल दिल्ली को बहुत पहले ही इलेक्ट्रिक बसेस की ज़रूरत थी। सही टाइम पर ये इनिशिएटिव ले लिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो गया। तो हो सकता है वापस ना शहर में थोड़ी गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए। अब देखो, एक तो क्योंकि ईवी है, तो ईवी होने की वजह से आपको इंस्टेंट पावर मिल रहा होता है, आपको गियर शिफ्ट का जो लैग होता है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। जैसे होता है ना, कितने में कोई और बस होती तो स्टार्ट होती चलना, तो उसके अंदर आपको लैग महसूस होता है कि पहला गियर डल रहा है, दूसरा गियर डल रहा है, वैसा कुछ। और उसी के साथ में हॉर्न भी अच्छा है, ऐसा हॉर्न है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऑड सा महसूस नहीं होता। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। देखो भैया, एक तो यहाँ वाला कौन सा बटन है, पहला, एक बार देखो, कृपया बच्चों को पकड़ कर बैठे। तो कृपया बच्चों को पकड़ के बैठे हैं, भाई साहब समझ रहे हो ना आप। उसी के साथ में यहाँ पर ड्राइवर भैया के पास और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड सुनते हैं, कृपया महिलाओं की सीट पर पुरुष ना बैठे। समझ गए। हाँ, ये पिंक वाले जो बैठ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मतलब ये जस्ट हम एक ट्रायल ले रहे हैं इन सारी चीज़ों का, और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट है। कृपया अपनी वस्तुओं की रक्षा स्वयं करें। समझ रहे हो ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन है ना, इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस तो देखो करना बनता ही बनता है। उसी के साथ में अगला साउंड सुनते हैं।
कृपया जेब कतरों से सावधान रहें। जब भी आप ड्राइव करते हैं तो जेब कतरों से सावधान रहें, मगर दिल्ली में जो इस पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मज़ा आ रहा है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। बाहर गर्मी है, नो डाउट बहुत गर्मी है, आप लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, तो ही सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मगर ठंडी ठंडी हवा के साथ में दिल्ली में घूमने का मज़ा, दिस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ये तो रही पूरे के पूरे ड्राइव एक्सपीरियंस की बातें। हमने अंदर से भी बस को देखा, बाहर से भी बस को देखा। थैंक्स टू टाटा, उन्होंने जो चीज़ बनाई है, जो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग मार्वल तैयार करा है, दिस इज़ अमेजिंग। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के अंदर 650 बसेस अभी चल रही है और धीरे धीरे आई होप ये फ्लीट जो है ये आगे बढ़ती जाए। मेरी बेस्ट विशेज़ है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब चलते हैं और थोड़े मैनेजमेंट से बात करते हैं। सो गाइस, ड्राइव हमने कर लिया, वॉक अराउंड हमने कर लिया। अगला सवाल जो हमारे सबके मन में आ रहा होता है वो ये है कि कोई भी कंपनी ऐसी फ्लीट ओन करेगी या कोई सिंगल ओनर ऐसी इलेक्ट्रिक बस ओन करना चाहेगा, उसको ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटेनेंस कितने टाइम में होती है और मेंटेनेंस होती कैसे है। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस कंबशन इंजन के कंपेयर में बहुत कम हो जाती है। बहुत कम है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले इंटरवल क्या है? इसमें एक्चुअली जो सर्विस इंटरवल है वो 20,000 का है, एवरी 20,000 हर 20,000 किलोमीटर पे मेजर सर्विस इसकी। बिल्कुल मेजर सर्विस, जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो वो 20,000 किलोमीटर के इंटरवल पर है। बट हमारा एक इंटरनल बेसिक चेकअप है, जैसे हम जनरल चेकअप करेंगे वो ऑन डेली बेसिस करेंगे पूरी कंप्लीट फ्लीट का। इट्स एट डिपो लेवल एंड एवरी 10 days वी आर चेकिंग 10 buses daily. It is done at a pit level checking, means we are checking thoroughly the bus under pit checking, various codes are active or not, and various loops and coolant level we are checking. So these are the basic check. And in 10 days we also check every safety aspect of the bus, whether it is running safely or not, any part loosen or not, that we are checking in 10 days. मैं आपको ना एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि मायापुरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक बस डिपो है उसकी सारी की सारी जो केयर है वो टाटा मोटर्स कर रहे हैं। पूरे के पूरे जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है सर कि अगर आप हर 10 days पे मेजर पॉइंट्स चेक कर रहे हो व्हीकल की, तो उसकी वजह से इन बसेस की जो लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सेम टाइम पर जो व्हीकल है वो परफॉर्म जो कर रहा है उसकी जो रेंज है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। सो थैंक यू सो मच सर। और देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत अच्छी मेंटेन रख रखी है इन बसों को। अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है दैट इज़ वंडरफुल। अब गाइस, अब हमने जो टाटा ऑफिशियल्स है यहाँ पर जो पूरा मेंटेनेंस कर रहे हैं इनसे तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ड्राइवर भैया से और जानते हैं कि उनको इस बस को चलाकर कैसा एक्सपीरियंस मिला। सो दोस्तों, इस तरफ है ऑफिस और इस तरफ है बे, जहाँ पर जो भी गाड़ी आती है उनके अंडर बॉडी में क्या क्या चीज़ें चेक होनी होती है वो सारी की सारी हो रही होती है। और जैसे कि हमको सर ने बताया था कि 10 days में और हर दिन कुछ ना कुछ गाड़ियाँ चेक होती रहती है। तो जब भी कोई राइड करके ड्राइव करके आती है, वैसे ही उनका नीचे से भी चेकअप होता है, ऊपर से भी भाई लोग लगे हुए हैं चेकअप करने। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ चलने में बहुत अच्छी है और उसी के साथ में वेल मेंटेन्ड है। और जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही कुछ और भाई लोग भी लगे हुए हैं इन बसेस के अंदर कुछ ना कुछ चेक करने के लिए। सो दोस्तों, अगले हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं बस के चलाने वाले ड्राइवर भैया। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। और सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ आप नौकरी करते हैं वो बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं मायापुरी डिपो में काम करते हो। अब भैया मुझे एक बात बताओ, आपको बस चलाते हुए कितना समय हो गया? मुझे बस चलाते समय 7 साल हो चुके हैं। 7 साल हो गए। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली बस से पहले आपने डीजल वाली बस भी वो सारी की सारी चलाई? जी बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ, हम सबके मन में सवाल हो सकता है कि उस बस में और इस बस में आपको चलाने में क्या चीज़ें अलग महसूस हुई? पहले वाली बसों में सर काफ़ी हमें दिक्कतें आती थी क्योंकि उसमें गियर शिफ्टिंग का रहता था। जी। इनमें हमारी पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक दे दी गई है। और शहर में देखा जाए तो ऑटोमेटिक होना एक बहुत बड़ा फायदेमंद। बिल्कुल सर, इससे हमें भी कंफर्ट होता है। जाम में खड़ी है कैसे भी है तो हमें ऑटोमेटिक में काफ़ी रिलीफ रहता है। दो और आगे की तरफ जाओ, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सर, जितना भी पहले जो गाड़ियाँ थी उनका शोर बहुत था, ये हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल साइलेंट है। और शहर में इतने सारे जब साधन पास में हो, देखो
कंबशन इंजन देखा जाए तो हर जगह चल ही रहे, मगर अगर वो दूर दूर चल रहे होते हैं तो वो शोर महसूस नहीं होता, पर शहर में तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो जाता होगा। पहले सर जो पुरानी बसें हम चलाते थे उनमें बहुत शोर होता था, जैसे बाइक वाले या हमारी नॉर्मल पब्लिक जब स्टैंड पे भी खड़ी करते तो काफ़ी शोर होता था, उससे धूल मिट्टी काफ़ी आती थी। हाँ, उससे देखा जाए काफी तो इंजन परेशान रह गया रहते ना, थे। तो इंजन की वजह से गाइस आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी दिन किसी लो फ्लोर के पीछे अटकने के बाद में आपको रिग्रेट होता है कि भाई साहब ये बस जाएगी तब जाके मैं सही रहूंगा, नहीं तो गर्मी और बहुत सारी चीज़ें तो देखो महसूस बिल्कुल होती है। सर। तो मतलब यू आर हैप्पी? बिल्कुल सर, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मुझे एक दिल्ली सरकार ने इतनी अच्छी बस दी है, इलेक्ट्रिसिटी से जो संबंधित है, और दूसरा कि ये हमें इतनी कंफर्ट है कि आगे आगे सबसे बढ़िया बात है कि ये सारी फुल्ली एसी है। सही बात है। पुराने वालों में हमारी हालत ख़राब हो जाती थी, पसीना आता था, सारा सब कुछ है। अब हम अपने घर से जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। सो ये बात भैया बहुत अच्छी है और थैंक यू सो मच। आप लोग जो काम कर रहे हो ना वो काबिल तारीफ है। हम जैसे बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पूरा दिल्ली घुमाना, बिल्कुल ये सर, आप ये जो लोग हमारा कर रहे हैं, काम है थैंक यू सर। सो मच ओके। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। सो गाइज ये तो रहा हमारे ड्राइवर भैया का एक्सपीरियंस और अब आते हैं कंक्लूजन पर। सो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पूरे दिन भर मायापुरी के अंदर टाटा की इलेक्ट्रिक बसेस को एक्सप्लोर करने के बाद में हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक बसेस का दिल्ली में क्या रिक्वायरमेंट थी और उसको होने के बाद में क्या सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 2 घंटे चार्ज करने पर अगर मुझे 240 किलोमीटर की रेंज देने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी बस मिले जिसमें एयर सस्पेंशन है, ABS, EBD जैसे सारे फीचर्स हैं और साथ के अंदर मेरी जर्नी और कंफर्टेबल हो रही है, साथ ही के अंदर एनवायरनमेंट भी सेव हो रहा है और पॉल्यूशन थोड़ा सा लेवल कम होता जा रहा है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। साथ ही के अंदर थैंक यू सो मच, ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिएगा ताकि बहुत सारा कंटेंट आता रहे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।